नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था झील क्या होती है, झील कितने प्रकार की होती है और विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में भी अध्ययन किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पे आई बटन ब्लिंक हो रही होगी, क्लिक करके वह वीडियो आप देख लें। आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की प्रमुख झीलें। जम्मू कश्मीर की झील हम लोग देखते हैं। अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, जानसर झील, मानसर झील, गाडसर झील, उलर झील, डल झील और अंचार झील। अब हम लोग देखते हैं इसको याद कैसे रखें। तो जिस भी झील के अंत में, नाम के अंत में नाग या नागिन आएगा, वैसी सभी झीलें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। तो इस प्रकार तो हम लोग अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील और नागिन झील को याद कर चुके हैं कि जिस भी झील के नाम के अंत में नाग आएगा या नागिन आएगी, सभी झीलें जम्मू कश्मीर की है। अब बचता है हमारा, ये देखते हैं गंगा बल और मानस बल को। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा बल की आवश्यकता किस प्रदेश में होती है? जम्मू कश्मीर में। तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं सुरक्षा बल, गंगा बल और मानस बल, यानी कि गंगा बल और मानस बल भी हमारी याद हो गई। अब देखते हैं जानसर, मानसर, गाडसर और उलर, इन चारों झीलों को हम एक साथ याद करेंगे। यहाँ जानसर से लेके उलर तक, क्योंकि इन सब में एक राइमिंग बन रही है, जानसर, मानसर, घाटसर और उलर। तो 3-4 बार एक साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और बाकी डल झील और अंचार झील को हम ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अब उलर झील देखते हैं। उलर झील जो है गोखुर झील है और इसके निर्माण में जो है भूवर्तनी क्रिया का भी प्रभाव है। उलर झील जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और तुलबुल परियोजना भी उलर झील पर है। अब देखते हैं वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से का उद्गम, वेरीनाग झील से जो है झेलम नदी का उद्गम हुआ है। लद्दाख, लद्दाख में सेवकर झील और पैंगांग सेव झील। और हिमाचल प्रदेश की देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सूरजताल झील, चंद्रताल झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील और भृगु झील। और हम लोग इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, हिमालय, सूरज, चंद्रमा, ये तीनों चीज़ें अपने आप में ये एक यूनिक है, इनके जैसा कोई नहीं है। क्या? हिमालय, सूरज और चंद्रमा। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं हिमालय से हिमाचल प्रदेश और सूरजताल और चंद्रताल। तो मतलब हिमाचल प्रदेश की 2 झीलें याद होगी हमें, सूरजताल और चंद्रताल। और बाकी को ऐसे याद रखना पड़ेगा, मच्छियाल झील, रेणुका झील, भृगु झील। अब आते हैं हम लोग देखते हैं सिक्किम। सिक्किम की झील है चोलामू झील और सोंगमा झील। चोलामू झील जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और यहीं से तीस्ता नदी निकलती है। अतः तीस्ता नदी का उद्गम स्थान क्या है? चोलामू झील है। अतः मणिपुर की झील देखते हैं। मणिपुर की झील है लोकटक झील। मणिपुर की झील लोकटक झील। और लोकटक झील जो है के बीच में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अतः इसीलिए लोकटक झील को हम लोग तैरती द्वीपीय झील भी कहते हैं। अब मिज़ोरम, मिज़ोरम की झील है उमियम। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मिज़ोरम और उमियम, देखिए एक राइमिंग बन रही है मिज़ोरम और उमियम की। तो एक साथ आप 2-3 बार बोलेंगे मिज़ोरम उमियम, मिज़ोरम उमियम, तो ये याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं उड़ीसा की झील। तो उड़ीसा में चिलिका झील, अंशुपा झील, विक्टोरिया सागर, कंजिया झील। कौन कौन सी? चिलिका झील, अंशुपा झील, विक्टोरिया सागर और कंजिया झील। चिलिका झील जो है एक प्रकार की, जो चिलिका झील जो है एक प्रकार की लैगून झील है। लैगून झील क्या होती है? ऐसी झील जो समुद्र के किनारे पे बनती है। जैसे ये समुद्र का तट है, ये पूरा समुद्र है और यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे बालू और मिट्टी से इसका कनेक्शन जो है समुद्र से कट गया। तो अब यहाँ पे जो झील निर्मित होगी उसको क्या बोलेंगे? लैगून झील। चिलिका झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी झील भी है। अब चिलिका झील जो है महानदी के मुहाने पर स्थित है। चिलिका झील और उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। अब उत्तरी सरकार तट क्या होता है? समुद्र का
का वह तट जो उड़ीसा से लगता है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और इस झील में ही नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? चिल्का झील में। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे उत्तरी सरकार तट को। ये देखिए, ये रहा आपका उड़ीसा। उड़ीसा समुद्र से का ये जो तट है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और यहीं पे दिख रही होगी आपको ये चिल्का झील। केरल से जो समुद्र का तट लगता है उसको बोलते हैं मालाबार तट। और जो तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लगता है उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। अब देखते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आंध्र प्रदेश की झीलें हैं कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। और पुलिकट झील के पर ही श्री हरिकोटा द्वीप है। पुलिकट झील के बीच में श्री हरिकोटा द्वीप है जहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ पे श्री हरिकोटा द्वीप पे। और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील का अधिकतर भाग जो है आंध्र प्रदेश में है और इसका कुछ छोटा सा हिस्सा तमिलनाडु में भी है। अब देखते हैं तमिलनाडु की झील। तमिलनाडु में कुडाईनाल झील और कालीवेली झील। और केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, संस्थानकोट्टा झील। वेम्बनाड झील क्या है? भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील जो है मालाबार तट पर स्थित है। और यहाँ केरल का पर्व होता है एक ओणम। और ओणम पे जो है इस वेम्बनाड झील के पास में जो है एक नौकायन प्रतियोगिता होती है जिसको नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक की देखते हैं। कर्नाटक की है बेलांदूर झील। महाराष्ट्र में लोनार झील, पोवई झील और शिवसागर झील। लोनार झील जो है ये उल्का पिंड से निर्मित हुई, यानी कि पृथ्वी पे कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा और वहाँ पे गड्ढा बन गया और यहाँ पे बारिश से पानी भर गया। इस प्रकार से लोनार झील निर्मित हुई है। अब उत्तर प्रदेश की झील देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में है बेलासागर झील, रामगढ़ ताल, सूर सरोवर या कीथम ताल और फुल्लर झील। फुल्लर झील जो है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में आती है। फुल्लर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में आती है और यहीं से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी निकलने के कारण ही फुल्लर झील को हम लोग गोमत झील भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं बिहार की झील। बिहार में है कांवड़ताल झील और चंडीगढ़ की झील है सुखना झील। और हम लोग देखते हैं राजस्थान की झील। राजस्थान की झील है राजसमंद झील, जयसमंद झील, बालसमंद झील, फतेह सागर, अन्ना सागर, डिडवाना, पिछौला, नक्की, ढेबर, पुष्कर, सांभर और कुचामन। अब हम लोग देखते हैं इसको याद कैसे रखें। तो देखिए राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद, ये तीनों का राइमिंग बन रहा है तो इनको आप एक साथ बोलेंगे 3-4 बार तो याद हो जाएंगी। राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद। क्या बोलेंगे? राजसमंद, जयसमंद और बालसमंद। अब आगे के देखते हैं। आगे है फतेह सागर, अन्ना सागर। इन दोनों की राइमिंग बन रही है तो इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, फतेह सागर, अन्ना सागर, तो ये याद हो जाएंगी। और बाकी डिडवाना झील, पिछौला झील, नक्की झील, ढेबर झील, पुष्कर झील, सांभर झील और कुचामन झील। अब देखते हैं सांभर झील। सांभर झील का एक अंतर्देशीय यानी इनलैंड खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब इन अंतर्देशीय क्या होता है? मतलब ये झील पूरी तरह से, इस झील के चारों तरफ स्थल है और ये स्थल, मान लीजिए ये सब स्थल है और यहाँ पे ये बीच में झील है, यानी इस जो सांभर झील है इसका कोई भी किनारा समुद्र तट से स्पर्श नहीं होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर पूछेगा अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो उसका आंसर सांभर होगा, लेकिन जब सिर्फ पूछ दे खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो उसका आंसर होगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में रूपकुंड झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, डोडी ताल झील और खुरपा ताल झील और राकस ताल झील। और देखिए इनको याद कैसे रखते हैं। इनको आपको सिर्फ एक याद रखना होगा, रूपकुंड झील। और उसके बाद जितनी भी झील जिनके लास्ट में ताल आया है सभी नैनीताल की झीलें हैं। सभी क्या हैं? नैनीताल की झीलें हैं। लेकिन इसमें 4 एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल केस क्या है? 4 झीलें। एक सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील, रामगढ़ ताल झील और काबर ताल झील।
इन चारों झीलों को छोड़ के जितने भी झीलों के लास्ट में ताल आएगा सभी झीलें कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। और रूपकुंड झील है, इसको हम लोग रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1942 में इस झील के पास में ही लगभग 500 मानव कंकाल मिले थे। इन मानव कंकाल के रहस्य के कारण ही रूपकुंड झील को हम लोग रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखते हैं असम। असम की झील है चपनाला झील। कौन सी झील? चपनाला झील। अब देखते हैं कि हम लोग कृत्रिम झील देखते हैं। कृत्रिम झील क्या होती है? ऐसी झील जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है। जैसे कोई नदी बह रही है और यहाँ पे बांध बना दिया जाए तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, इस प्रकार से एक झील निर्मित हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे कृत्रिम झील। और देखते हैं गांधी सागर और जवाहर सागर, ये जो दोनों झीलें हैं ये चंबल नदी पे बांध बनाने से निर्मित हुई है। गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है और जो जवाहर सागर है ये राजस्थान में है। और एक और है राणा प्रताप सागर, ये भी राजस्थान में है और इसका निर्माण भी चंबल नदी पे बांध बनाने से हुआ है। अब देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये जो झील है ये रिहंद नदी पे बांध बनाने से निर्मित हुई है। रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी क्या है? सोन नदी की सहायक नदी है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर निर्मित है। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सब भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की झील है, तो वो है गोविंद सागर, जबकि इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मैन मेड झील जो है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब आगे देखते हैं निजाम सागर झील। निजाम सागर झील जो है वो है तेलंगाना में, और गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर झील जो है वो भी है तेलंगाना में है। जो निजाम सागर झील है वो मंजीरा नदी पर है, जबकि नागार्जुन सागर झील जो है वो कृष्णा नदी पे है। और ये जो गोविंद सागर झील है ये सतलज नदी पे बनी हुई है। गोविंद सागर झील जो है ये सतलज नदी पे बनी हुई है। और जो ये है भांखड़ा बांध पे बनी है। गोविंद सागर झील जो है सतलज नदी पे एक भांखड़ा बांध है जो कि पंजाब में है, लेकिन जो ये झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। भांखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब देखते हैं आगे है स्टेनले झील, जो कि है स्टेनले झील कहाँ की है? स्टेनले झील है तमिलनाडु की झील है। और हम लोग देखते हैं रामसर साइट में सम्मिलित भारत की झीलें। इन झीलों को देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रामसर साइट होती क्या है। 2 फरवरी 1971 को ईरान में का एक शहर है रामसर, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जहाँ पे झीलों, तालाबों, आर्द्रभूमि को बचाने का संकल्प लिया गया। मतलब कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में झीलों, तालाबों और आर्द्रभूमियों को बचाने का संकल्प लिया गया। अतः वे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर साइट के रूप में घोषित होते हैं। रामसर कन्वेंशन 31 दिसंबर 1975 से कार्य करना प्रारंभ किया। रामसर कन्वेंशन जो है वो 21 दिसंबर 1975 से प्रारंभ किया कार्य करना। और इस प्रारंभ में इसमें 7 देश थे। विश्व की प्रथम रामसर साइट है कोबबर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और भारत जो है रामसर में शामिल कब हुआ? 1 फरवरी 1982 को। और भारत की पहली रामसर साइट है चिलिका झील। और भारत में वर्तमान में टोटल 42 रामसर साइट हैं। कितनी रामसर साइट हैं? 42। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए आपका है ईरान। ये ईरान है। ईरान का यही शहर है तेहरान के ऊपर एक शहर है जो है रामसर, जो कि बिल्कुल कैस्पियन सागर से टच होता शहर है। और यहीं पे जो है 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन हुआ था रामसर साइट वाला। और 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस साल वेटलैंड दिवस की जो थीम थी
इस साल वेटलैंड दिवस की थीम थी आर्द्र भूमि और जल। सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूपी में है। यूपी में टोटल 8 रामसर साइट है। अब हम लोग देखते हैं वे झीलें जो रामसर साइट में सम्मिलित हैं। कांवरताल झील बिहार, लोनार झील महाराष्ट्र, सूर सरोवर या कीथम झील उत्तर प्रदेश। ये तीनों झीलें ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी पिछले साल यानी कि 2020 में 2020 में ही ये अभी शामिल हुई हैं। 2020 में ही ये शामिल हुई हैं। तो ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? कांवरताल बिहार की, लोनार महाराष्ट्र में है, सूर सरोवर या कीथम झील उत्तर प्रदेश में है। अब आगे देखते हैं चिलिका झील उड़ीसा में है, जो कि ये प्रथम साइट है। लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, कंजली झील पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, शिव मेमोरी झील लद्दाख, वेम्बनाड तथा संस्थमकोट्टा झील केरल, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश, उलर झील जम्मू कश्मीर, दीपोर झील असम, स्योकर झील लद्दाख। और ये जो स्योकर झील है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको भी पिछले साल ही 2020 में शामिल किया गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीधे टेलीग्राम ऐप पर ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष नाम से सर्च करके चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।